लोकसभा चुनाव के परिणाम 2024 के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 528 सीटों के लिए उपलब्ध रुझानों में मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 293 सीटों पर आगे चल रहा है और बहुमत का पार कर गया है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन 230 सीटों पर आगे चल रहा है। इंडी गठबंधन एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमान से कहीं बेहतर प्रदर्शन है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा 7 सीटों पर आगे चल रही है। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, पूर्वी दिल्ली हर्ष मल्होत्रा, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत और दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी आगे चल रही हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर सुबह 8 बजे हुई मतगणना के अनुसार शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाई हुई है। एमपी में भाजपा सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के गढ़ रही छिंदवाड़ा सीट पर भाजपा के बंटी साहू आगे चल रहे हैं। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशियों को सभी सीटों पर बढ़त मिल रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। भाजपा ने 11 में से 10 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सीट राजनांदगांव में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे से पीछे हो गए हैं। भाजपा ने बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और सरगुजा में अपनी पकड़ बनाई हुई है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा रुझानों के अनुसार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात में कांग्रेस आप के साथ गठबंधन में है, जहां उसने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि आपने भावनगर और भरूच निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 25 पर 7 मई को एक ही चरण में चुनाव हुए थे। गुजरात में 13% मतदान हुआ था। तेलंगाना में बड़ी बढ़त बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 17 लोकसभा सीटों में से 7 पर बढ़त बना ली है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस 8 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे है, जबकि भारत राष्ट्र समिति, जिसने हाल ही में विधानसभा चुनावों में सत्ता खो दी थी, एक निर्वाचन क्षेत्र में आगे चल रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए हुए है। भाजपा, जिसने 2019 में 4 सीटें जीती थी, उन्हें बरकरार रखने की ओर अग्रसर है।